क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं जो कि आव्यूह से संबंधित है और ये पेपर में इस टाइप के सवाल जरूर आते हैं। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी है और हमें a³ - 6a² + 7a प्लस का 2i बराबर 0 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a³ की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले a² की वैल्यू निकालते हैं। तो a² को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर a × a लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इस तरीके से लिखा। फिर मैंने लिखा 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इस तरीके से लिखा मैंने। अब इसकी गुणा करेंगे यार, अच्छी तरह गुणा करनी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर गुणा आप अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं तो आपका सवाल कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, हम रो की गुणा कॉलम से करते हैं। रो की गुणा किससे करते हैं भैया, कॉलम से करते हैं। ध्यान से समझिएगा। एक की गुणा एक से करी तो एक आया, बीच में चिन्ह हमारा यहाँ पे प्लस का होता है, ये बात ध्यान रखनी है। एक की गुणा एक से करी ये आया, 0 की गुणा इससे करूंगा 0 से तो 0 आएगा, प्लस के 2 की गुणा 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसकी इससे और इसकी इससे कर दी मैंने। ठीक, अब इसी की गुणा इससे करनी है। देखो 0 से दूसरे वाले इस रो की गुणा इस वाले कॉलम से, कॉलम सेकंड से। तो 1 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो भैया 0 आएगा। 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 0 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 0 आएगा। 2 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए एक रो से हमने तीनों कॉलम की गुणा कर दी। इसी प्रकार से दूसरे रो से सभी कॉलम की गुणा करेंगे। 0 की इससे करेंगे तो 0, इसकी इससे करेंगे तो यहाँ पे 0, इसकी इससे करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। 1 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 0 की गुणा 2 से करेंगे हम तो 0 आएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा और 1 की गुणा 3 से करेंगे तो भाई वहाँ पे 3 आएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसकी गुणा करनी है। इसकी गुणा इससे करी तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है दोस्तों। और इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। 2 की गुणा 0 से तो 0। ठीक है दोस्तों, 2 की गुणा 0 से करी तो 0 आ गया। 0 की उससे करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 की इससे करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा। 0 की गुणा 1 से करेंगे तो 0 आएगा। 3 गुणा इससे करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली क्योंकि हमें इसका आंसर चाहिए। तो अब देखिए कितना पद आया हमारे पास, 1, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये हमारे पास 13 हो जाएगा। देखिए हमारे पास a² की वैल्यू आ चुकी है जबकि हमें a³ की वैल्यू चाहिए। तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब a³ के लिए हम कैसे करेंगे, तो a³ को हम क्या लिख सकते हैं, a² × a लिख सकते हैं। तो a² की वैल्यू तो हमारे पास है 528,040 और यहाँ पे 8 5 और 13। अब इसमें एक a की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, यही वाली है। तो क्या लगाते हैं 1 0 2, सॉरी दोस्तों और रजिस्टर नीचे रह गया। यहाँ पे हमारे पास 1 0 2, यहाँ पे 0 2 1 2 0 और कितना आ जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है। ठीक है दोस्तों। गुणा आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। 5 0 8 की गुणा हम पहले वाले रो की गुणा पहले वाले कॉलम से करेंगे। उसके बाद हम इसकी 2 4 5 की गुणा दूसरे वाले इस टाइप से कम करते हुए चलेंगे। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। अब इसकी गुणा कैसे करते हैं ये भी देखिए। देखिए इसकी पहले वाले रो की गुणा पहले वाले कॉलम से कर देंगे हम, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। 5 ही कम 5, देखिए 5 आ गया। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0 आएगा भैया, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ऐसे 5 की गुणा 0 से 0, इसकी गुणा इससे तो हमारा 0 हो जाएगा, इसकी गुणा इससे तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर 5 की गुणा इससे करेंगे 2 से तो 5 दूनी 10, 0 की 1 से तो 0 और 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने यहाँ पे पहले रो की गुणा पहले कॉलम से कर दी हमने सारे कॉलमों से। अब 2 की गुणा इससे करेंगे यानी कि दूसरे रो की गुणा पहले कॉलम से। 2 ही कम 2, 4 से इसकी गुणा करेंगे तो 0 और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसकी इससे गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस के 4 आएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 15 आएगा। 8 की गुणा 1 से करेंगे तो 8 आएगा। 0 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 26 आएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे
तो 0, 0 की गुणा 2 से तो 0, 0 की गुणा 0, 13 की गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारा 0, और इसकी गुणा इससे करेंगे 13 तिया 39 हो जाएगा। तो हमारे पास ये सब हमने क्या किया, गुणा किया। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई हुई, पर इसको बस जोड़ के यहाँ पर इसको लिख दीजिए कितना जोड़ के आ रहा है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास 16 और 5 कितने हो गए 21, तो हमारा यहाँ 21 आ गया, 0 यहाँ पे 0 आ गया, और 24 और 10 को जोड़ा हमने तो कितना आ गया 34 आ गया। फिर ये हमने 2 और ये जोड़े तो कितने हो गए भाई हमारे 12 आ गए, 10 और 2 12, यहाँ पे हमारा 8 रह गया, 15 4 19 और 4 कितने हो गए 23, ये हमने जोड़ दिए। इसके बाद हमारे पास कौन कौन से पद रहेगा, ये वाले रहेगा 26 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 34 हो जाएंगे, ये हमारे पास 0 आएगा। 39 और 16 हमारे पास कितने हो जाएंगे 55, कितने हो जाएंगे 55 हो जाएंगे। तो हमारे पास ये ए क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है यहाँ पर। ठीक है, बराबर 0 सिद्ध करना है। तो ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i में मान लगाते हैं। कैसे लगाते हैं देखिएगा, ये चीज समझने की है। हमने क्या किया, इसका LHS ले लिया, तो हमने ए क्यू माइनस 6a² प्लस का 7a प्लस का 2i लगा लिया और बराबर 0 सिद्ध करना है। तो कैसे करना है देखिएगा, ए क्यू की वैल्यू तो हमने अभी ये निकाली है, तो यहाँ पे लगा देते हैं। कितना है 21, 0 और यहाँ पे 34, और यहाँ हो जाएगा 12, 8 और 23, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 34, 0 और कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, 6 और a² की वैल्यू हमने ज्ञात करी थी, तो a² की वैल्यू कितनी थी 5, 0 8 थी, 2 4 और 5 था, 8 0 और 13 था, प्लस का 7, और उसके बाद a की वैल्यू हमें पता थी 0 2 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ये हमारी a की वैल्यू थी, और प्लस 2i। इकाई अभी आप जानते ही हैं, यूनिट मैट्रिक्स यानी कि 3/3 का बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरीके से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तब हम इसको अच्छी तरह यहाँ पे प्रैक्टिस में आपको बता सकते हैं कि इसमें कैसे हल इसको करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको जोड़ना और घटाना है। कैसे करते हैं देखिएगा, तो सबसे पहले आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 7 से, इसमें 6 से, इसमें 2 से। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा, मैंने इस वाले पद को तो ऐसे उतार लिया, 21 0 और 34, ये 12 8 और हमारा 23, ये हो गया 34 0 और ये कितना आ गया 55। 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये हो जाएगा 5 6 30, इस टाइप से लिखेंगे, इसकी इससे करेंगे। मतलब मैट्रिक्स की खासियत यह होती है कि हम बाहर को अगर कोई पद दे रखा है तो उसकी गुणा सभी अवयवों से हो जाती है। ये वाला पद है और इन सबकी अवयव से गुणा हो जाएगी, तो गुणा हो गया 8 6 कितना हो गया 48, इस तरीके से लिखा। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, इस तरीके से लिखा। 8 6 48, ये 0 और 13 6 कितने हो जाएंगे भैया हमारे 78 हो जाएंगे। प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 ही कम 7, 0 7 दूनी 14, 0 7 दूनी 14 और 7 ही कम 7, इस तरीके से हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे 7 दूनी 14, यहाँ पे 0 और 7 तिया 21, प्लस का 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2 यहाँ पे, इस तरीके से हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, जो प्लस प्लस वाले उन्हें ऐड कर दो, जैसे ये वाला प्लस का है, ये वाला प्लस का है और ये वाला प्लस का, इन्हें ऐड कर दो और इस वाले माइनस में से घटा दो। कैसे लिखेंगे देखिए, 21 और ये 7 और इसे ऐड कर दो, 21 और 7 कितने हो गए हमारे पास 29 हो गए, और हमारे पास और 2 मिला नहीं 21 और 7 कितने 28 और 2 30 हो गए। ये हो गया 0 0 और 0 तो 0 ही आएगा। 34 में 48 सॉरी ये वाला 34 और 40 ये 48 हो गए हमारे पास, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। फिर 12 0 और 0 तो 12 ही रहेगा हमारे पास। 8 और ये 14 कितने हो गए 22 और 2 24 हो गए। ये प्लस प्लस वाले जोड़ लिए मैंने, एक ये वाला एक ये वाला और ये एक वाला। इसके बाद हमारे पास 23 है, 23 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 30, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 30, इस तरीके से लिखा। इसके बाद हमने 34 को ऐड कर लिया, 34 में 14 जोड़ लिए और 14 तो 48 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद 0 और 0 तो 0 ही रहेगा। 55 और 21 2 78 कितने हो जाएंगे हमारे 78, और माइनस वाला हमारे पास ये रहा 30 0 48 और यहाँ पे 12 24 30 और यहाँ पे हमारे पास कितना है
ये आ गया हमारे पास 48, 0 और 78। अब घटा दो इसमें से, ये हो गया 30 माइनस 30, 0 माइनस 0, 48 माइनस 48, इस तरीके से लिखा। 12 माइनस इसमें से ये घटाएंगे, 24 में से 24 घटाएंगे, और 30 में से 30 घटाएंगे, और 48 में से 48 यानी कि इसमें से ये घटाएंगे, 0 में से 0, और 78 में से 78 घटा दिया हमने। देखिए इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये सब हमारे आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या आया, 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। तो यही हमारा क्या है, इसका 0 आंसर है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में कम से कम 8 नंबर का भी पूछ लेता है और 5 नंबर का भी पूछ लेता है। वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि आप कैसी तैयारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।